स्टीव जॉब्स वाज अ क्रेजी जीनियस। बचपन में ही पैदा होने के बाद उसके माँ बाप ने उसको छोड़ दिया, किसी और ने उसको अडॉप्ट किया। अडॉप्ट करने के बाद में बहुत दिक्कत रही उसको आगे चल के। उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स तो नहीं थे साथ में, पिता के साथ मैकेनिक की तरह गैराज में काम किया। स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए, उनको स्कूल नहीं मिला पढ़ने के लिए, पूरा छोड़ दिया बीच में। पर इतना ही नहीं, उसके बावजूद वो दुनिया के यंगेस्ट बिलियनियर्स में फोर्ब्स लिस्ट में उनका नाम आया। ये तब आया जबकि उनको पिता और मां के द्वारा कुछ नहीं मिला था, और नई मां और पिता के द्वारा भी कुछ नहीं मिला था। खुद से क्रिएट करी हुई वेल्थ में वो सबसे अमीर बने। उन्होंने मैकिन्टोश ग्रुप बनाया, नेक्स्ट कंप्यूटर बनाया, जिसको बाद में एप्पल के साथ मर्ज किया, लेकिन उनको अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया था। अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। उन्होंने आगे चल के आईपॉड, आईपैड और आईफोन, तीन रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स भी क्रिएट करे। और वो आगे चल के एक रेयर फॉर्म ऑफ पैंक्रियाटिक कैंसर, दुनिया का इतना पैसा उनके पास, उसका ट्रीटमेंट नहीं ले पाए, फिर चले गए। वो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, काफी कठिन परिस्थितियों में, कितना आध्यात्मिक जगहों पे भटकते रहे, ढूंढते रहे, आध्यात्मिक ज्ञान भी ढूंढते रहे। भारतवर्ष आए, नीम करौरी बाबा, हरे कृष्णा मंदिर जाया करते थे वो यूएस में प्रसाद खाने के लिए, आप लोग को मालूम होगा सबको, जिसके बारे में उन्होंने एक यूनिवर्सिटी में बताया भी था कॉन्वोकेशन सेरेमनी के अंदर। And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. बात यह है कि जब कंसिस्टेंसी होती है, आज स्टीव जॉब्स को शरीर छोड़े कितना साल हो गया मालूम? 11 साल हो गया। कितना साल हो गया? 11 साल। लेकिन आज भी लोग स्टीव जॉब्स का नाम ले लेकर के बातें करते हैं, उनके बारे में कोट्स देते हैं, क्योंकि इसको बोलते हैं स अमृतत्वाय कल्पते। वो अमृत तत्व को प्राप्त कर गए। कम ऑन, क्या प्राप्त कर गए? वॉल्ट डिज्नी के बारे में सुना? अंकल वॉल्ट। अंकल वॉल्ट जिंदगी में बहुत बड़े फेलियर रहे। हालांकि उन्होंने लेजेंडरी प्रोडक्ट बनाया, मिकी माउस और डोनाल्ड डक, लेकिन वो बनाने से पहले लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहा उनकी। जिधर जॉब करने गए वहां से निकाल दिया गया। एक जगह उनका जो पहला एनिमेशन था फ्लिप फ्लॉप, वो फ्लॉप हो गया उनका, जिसमें उनको नौकरी से निकाल दिया गया। बाद में लेटर हेड डिजाइनर बने। लेटर हेड डिजाइन करते हैं ना, हमारे यहाँ सौम्या मैम करती है। वो कंपनी बंद हो गई, फिर चली गई नौकरी उनकी। उसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी चालू करी डिज्नी। क्रिएटिव स्किल्स थे पर बिजनेस स्किल्स नहीं थे। कंपनी बैंकरप्ट हो गई। कंपनी बैंकरप्ट हो गई, खत्म हो गई। अब क्या करे? अपने एक रिश्तेदार से $500 उधार मांगे, अपने भाई को नौकरी पर रखा, दोबारा कंपनी चालू करी, डिज्नी ब्रदर्स। इस बार डिज्नी ब्रदर्स जब उन्होंने चालू करी, डिज्नी ब्रदर्स लेके आगे बढ़े तो जो उनका डिस्ट्रीब्यूटर था न्यूयॉर्क में, उसी ने उनके सारे एनिमेटर हायर कर लिए। सारे एनिमेटर छोड़ के चले गए, फिर बर्बाद हो गए। जब सब छोड़ के चले गए, तब पहली बार उन्होंने लेजेंडरी कैरेक्टर मिकी माउस तैयार किया, और आगे चल के उनको दुनिया का सबसे बड़ा एकेडमी अवार्ड फॉर द मोस्ट विजनरी आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड का अवार्ड मिला। एंड देन दिस इज व्हाट वॉल्ट डिज्नी आज तो दुनिया को मालूम है। आज तो वो संसार में नहीं है, परंतु सो अमृतत्वाय कल्पते। ऐसा व्यक्ति अमृत तत्व को प्राप्त कर जाता है। हाथ आगे लाइए। कंसिस्टेंसी, परमानेंसी। कंसिस्टेंसी का कितना बड़ा रोल है, इतना बड़ा रोल है कंसिस्टेंसी का, समझ में नहीं आता। पहला विश्व युद्ध जब हुआ था तो अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब छोड़े थे। 2 दफा न्यूक्लियर वॉर में सीधा प्लांट के ऊपर बम गिरा और उनका 2 दफा प्लांट पूरा खत्म हो गया। होंडा मोटर्स का, उसकी कंपनी के फाउंडर थे, उनका नाम था सोइचिरो होंडा। फैक्ट्री खत्म होंडा की पहली बार, दूसरी बार फिर खत्म। बहुत मेहनत करके तीसरी बार जब फैक्ट्री चालू करी तो कुछ दिन के बाद जापान में उन दिनों अर्थक्वेक बहुत आया करता था, ऐसा भयानक अर्थक्वेक आया, तीसरी बार फैक्ट्री फिर पूरी तरह तहस नहस और बर्बाद हो गई। किसी ने जाके पूछा सोइचिरो होंडा से, अब क्या करोगे? बोले फैक्ट्री बर्बाद हुई है, मेरा कॉन्फिडेंस बर्बाद नहीं हुआ है।